नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परसेंटाइल का यूज आए दिन एग्जाम रिजल्ट स्कोर जानने में होता रहा है। अब आज की क्लास में इसी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये एक्चुअल में करता क्या है ये देखेंगे। तो परसेंटाइल करता है हमारे पूरे गिवन डेटा सेट को 100 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। अब मान लो कि जब हम पूरे डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 100 इक्वल पार्ट कहने का मतलब क्या है कि हर एक पार्ट 1% ऑफ डेटा को अपने में रखेगा। ठीक है, तो 100 इक्वल पार्ट में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमको कट पॉइंट मिलता है वो 99 कट पॉइंट मिलता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 50th कट पॉइंट होता है वो मीडियन भी कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, मान लो कि ये पूरा डेटा सेट है, इसको अगर हमको परसेंटाइल में डिवाइड करना है पूरे डेटा सेट को, तो हम लोग इसमें कट पॉइंट ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये जो कट पॉइंट होता है P1 से स्टार्ट होके P99 तक जाता है। ठीक है, और हर एक पार्ट जो है वो हर एक पार्ट क्या करता है 1% ऑफ डेटा को कवर करता है। ठीक है, यही परसेंटाइल का कोर कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग सीखेंगे कि परसेंटाइल को एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमारे पास अगर डेटा गिवन हो तो परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, जिसको पी के इजक्वल टू के इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100, वेयर जो के होता है वो कट पॉइंट का रेंज होता है। तो जैसा कि हम लोग परसेंटाइल निकालने में ये देखे हैं कि हमारे टोटल कट पॉइंट कितने होते हैं, P1 से लेके P99 तक होते हैं। तो हम इतना परसेंटाइल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो के की जगह हम लोग जितना परसेंटाइल वैल्यू निकालना रहेगा वो उसका वैल्यू हम लोग के में पुट करेंगे। फिर एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वो एन हो जाता है, और उसके बाद ये वैल्यू हम लोग पुट करके परसेंटाइल का वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है टेस्ट स्कोर का, मतलब 50 स्टूडेंट का हमने उनके टेस्ट स्कोर को ले लिया है और उनका हमको क्या कैलकुलेट करना है, 75 परसेंटाइल। हमको ये जानना है कि 75 परसेंटाइल से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं और उनके नीचे कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपका काम क्या होता है, सॉर्टिंग करना। डेटा को आप सॉर्ट कर लो। सॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लो। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा डेटा पहले से सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा स्टेप क्लियर है। दूसरा है कि हमको कैलकुलेट करना है P75 परसेंटाइल। तो हम लोग अब फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि P75 इजक्वल टू 75 मतलब के का वैल्यू 75 और एन कितना है 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें हमारा आएगा 75 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3825 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 38.25। ये हमारा आया पोजीशन। अब यहाँ से हम लोग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंटरपोलेशन में क्या होता है, हम लोग पहले डेसिमल के पहले 38th पोजीशन का वैल्यू ले लेंगे, प्लस 0.25 डेसिमल वाला ले लेंगे, इंटू 39th पोजीशन का वैल्यू माइनस 38th पोजीशन का वैल्यू। 38th पोजीशन में क्या है, अब काउंट कर लेते, 77 है 38, तो 77 लिख देंगे, इंटू 0.25, 39 पोजीशन पे 78 माइनस 38 पोजीशन पे क्या है 77 प्लस 0.25 और इंटू 1, 77 प्लस 1 इंटू 0.25 1.25 या 0.75। ठीक है, और ये आ जाएगा 70.25। ये वैल्यू हमारा क्या हुआ, यही हुआ P75, यानी कि यहाँ आएगा 77.25, ये है P75 का वैल्यू। यानी कि 77.25 से ऊपर जिसका भी नंबर है वो 75 परसेंटाइल से ऊपर है, और 77.25 से जिनका नंबर कम है वो 75 परसेंटाइल से यानी कि उनका कम नंबर है। चलिए अब अगर हमको ये देखना हो कि 90 परसेंटाइल कितना आएगा और उससे ऊपर कितने बच्चों का है, तो जैसे देखिए P90 अगर मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, P90 के लिए 90, n कितना है 50
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, 90 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 100, ये कर लिए 9, यानी कि 45.9 आया। अब हम लोग फिर इंट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इंट्रापोलेशन जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 45 पोजीशन पे कौन है, ये टोटल 50 है, तो 45 पोजीशन पे 84 है, तो 84 प्लस 0.9 इंटू 46 पे कौन है, 46 पे 85 है, माइनस 84, तो 84 प्लस 0.9 इंटू 1 बराबर 0.9 ही आ जाएगा, यानी कि 84.9। यानी कि 84.9 क्या है, P90 का वैल्यू है, 90 परसेंटाइल का वैल्यू 84.9 है। यानी कि 84.9 से जितने भी बच्चे का नंबर ज़्यादा है उनका परसेंटाइल 90 से ऊपर है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी बच्चे का अगर मार्क्स दिया रहे तो उससे हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने परसेंटाइल से ऊपर उसका नंबर दिया हुआ है। इसी का यूज हम लोग आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी परसेंटाइल निकालने और नंबर से परसेंटाइल और परसेंटाइल से नंबर निकालने के लिए करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटाइल सीखने की कोशिश किए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमको और भी अच्छे क्लास बनाने का एक मोटिवेशन आता रहे।